एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी। जितनी जानकारी हमें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ज़रूरी होती है वो सारी जानेंगे, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो हम जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है? 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जिसमें कोई भी रेखाखंड आपस में नहीं कटते हैं, चतुर्भुज कहलाती है। जिसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होते हैं। तो हम बना लेते हैं एक चतुर्भुज। हमारे 4 रेखाखंड, 1 रेखाखंड हो गया, 2 रेखाखंड हो गया, 3 रेखाखंड हो गया, 4 रेखाखंड हो गया। ये हो गई हमारी बंद आकृति, क्योंकि ये कहीं से भी खुली नहीं है, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज जिसमें 4 शीर्ष है। हम शीर्ष को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसमें भुजाएं है, भुजाएं 4 है। भुजाएं कौन सी होती है? 2 शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखाखंड, ये हमारी भुजा है। तो हमारी पहली भुजा का नाम हो गया ए बी, दूसरी भुजा का नाम हो गया बी सी, तीसरी भुजा का नाम हो गया सी डी, चौथी भुजा का नाम हो गया डी ए। फिर होते हैं चतुर्भुज में 4 कोण। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब चारों कोणों के नाम लिखने के लिए हमें भुजा हम दो अक्षर से लिखते हैं, कोण के लिए हमें 3 अक्षर चाहिए होते हैं। तो जिस कोण का नाम लिखना है उसको रखेंगे बीच में। तो ये हो गया डी ए बी, कोण डी ए बी। कोण का अगर हम नाम लिखते हैं तो इसको रखना है बीच में, तो हो गया ए बी सी, कोण ए बी सी। इस कोण का नाम लिखेंगे तो इसको बीच में रखेंगे बी सी डी। इस कोण का नाम लिखना है तो इसको बीच में रखेंगे सी डी ए, कोण सी डी ए। ये हो गए हमारे चारों कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, मतलब 4 समकोण के बराबर। एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री, उसको 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 360। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। विकर्ण, चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। ये हमारा चतुर्भुज है, इसमें ए और सी आमने सामने वाले शीर्ष है। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा विकर्ण बन गया। बी और डी, ये जो आमने सामने वाले हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी हो गया हमारा विकर्ण। अगर हमें विकर्ण का नाम लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा ए सी और इसका लिखेंगे बी डी। अगर हमें प्रश्न में दे देते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी अगर एक चतुर्भुज है तो जो पास वाले 2 बिंदु लेंगे तो बनेगी भुजा। इसमें भुजा होगी ए बी, वापस बी सी, वापस सी डी और डी ए। और अगर एक एक का गैप लेते हैं, हम एक को लेते हैं, बी को छोड़ देते हैं, सी को लेते हैं, तो ये हो गया हमारा विकर्ण। तो एक विकर्ण होगा ए सी और बी डी। इससे आगे देखेंगे आसन भुजाएं। तो जिन भुजाओं में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है उन्हें आसन भुजा कहते हैं। तो हमारी ये 2 भुजाएं हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। ये बिंदु बी सी और सी डी दोनों में सी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये दोनों भुजाएं हो गई आसन भुजाएं। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी और सी डी आसन भुजाएं है। इसी तरह अगर ये उभयनिष्ठ शीर्ष लेते हैं तो ए डी और डी सी भी आसन भुजाएं होगी। ये वाला लेंगे तो बी ए और ए डी भी आसन भुजा होगी। ये वाला लेंगे तो ए बी और बी सी भी आसन भुजा होगी। आसन कोण, तो आसन कोण हमारा होता है कि चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। हमारा ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें एक भुजा हम ले लेते हैं किसी भी भुजा को बी सी। तो इस पर बनने वाले कोण, जैसे कि ये कोण और ये कोण दोनों इसी भुजा पे बन रहा है, तो ये होंगे आसन कोण। आसन भुजाओं में एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है और आसन कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष भी। कैसे? ये दोनों आसन कोण हैं, इन दोनों के नाम लिख लेते हैं। इनका नाम लिखना है तो सी को बीच में रखेंगे, बी सी डी हो गया, कोण बी सी डी और कोण ए बी सी। इन दोनों में बी और बी शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है और बी सी भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही है। तो जिन कोणों में, चतुर्भुज में जिन कोणों में एक भुजा और एक बिंदु उभयनिष्ठ आता है वो उन्हें आसन कोण कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। हम सिर्फ चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो चतुर्भुज में देखते हैं सम्मुख कोण। तो वे कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती सम्मुख कोण कहलाते हैं। हमें डेफिनेशन याद करने का सरल तरीका ये होगा कि आसन कोणों में चतुर्भुज में एक भुजा पर बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं और सम्मुख कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती वे सम्मुख कोण कहलाते हैं। इसी तरह आसन भुजाओं में जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो वे आसन भुजाएं कहलाती है और जिन भुजाओं में उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होता है वे सम्मुख भुजाएं कहलाती है। देखते हैं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण में हमें लिखा है कि वे कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण और ये कोण जिसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इस कोण की ये दोनों भुजा है, इस कोण की ये दोनों भुजा है। कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आ रही तो इसको हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण का नाम लिख लेते हैं डी ए बी और बी सी डी। इसी तरह ए बी सी का सम्मुख होगा सी डी ए। अब सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा जिसमें कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए बी डी सी की सम्मुख भुजा होगी, ए डी बी सी की सम्मुख भुजा होगी। इनमें कोई शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है।
हम सिर्फ चतुर्भुज की बात करें या चतुर्भुज में 4 ही भुजा होते हैं तो हम सम्मुख भुजा आसानी से देख सकते हैं। इससे आगे देखते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार। तो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में मोस्टली 5 चतुर्भुज हमें दिए गए हैं, वो है समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। हमारे समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं हमारे ए बी और सी डी है और यहाँ पे ए डी और बी सी है। तो इन दोनों भुजाओं के जोड़ों में से एक जोड़ा सिर्फ समांतर होगा, तो हमारा ए बी और डी सी दोनों जो है समांतर है। ए डी और बी सी समांतर नहीं है क्योंकि इनको आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह जहाँ पे ये कट हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। ए बी और डी सी दोनों भुजाएं समांतर है, तो ऐसा चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। इससे आगे हम देखते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में हमारे किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो, वह सभी भुजाएं बराबर हो और कोई भी कोण समकोण ना हो तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। मतलब हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए। अगर समकोण होगा तो वो वर्ग बन सकता है क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है पर एक भी कोण समकोण नहीं होता तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहाँ पे इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं वहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं तथा AO और OC बराबर होंगे, BO और OD बराबर होंगे क्योंकि सम द्विभाजित होते हैं जहाँ पे प्रतिशत करते हैं समान दो भागों में बांटते हैं। आगे है सम चतुर्भुज की विशेषताएं। तो सम चतुर्भुज में जो समस्त भुजाएं होती है वो बराबर होती है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, सम चतुर्भुज में चारों ही भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो आमने सामने वाले कोण है A बराबर C होगा, B बराबर D होगा तथा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या फिर लंब समद्विभाजित होते हैं। तीसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। तो ए बी और डी सी समांतर होगा, ए डी और बी सी समांतर होगा। समांतर क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट पे देख ले तो इनके बीच की दूरी जो है वो सेम रहेगी। मतलब इन दोनों भुजाओं को अगर हम आगे बढ़ाते भी है तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इनकी दूरी हमेशा ही सेम रहेगी, तो ये भुजाएं समांतर कहलाती है। तो ए बी समांतर है सी डी के, ए डी समांतर है बी सी के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं उसे दो सर्वागचन त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक विकर्ण खींच लेती हूँ तो हमारा दो त्रिभुज बन जाता है ए डी सी, ए डी बी और बी सी डी। ये दोनों त्रिभुज जो है वो हमारे सर्वागचन त्रिभुज होंगे। मतलब एक त्रिभुज को अगर उठा के दूसरे त्रिभुज पे रखते हैं तो वो उसको पूरी तरह से ढक लेगा। इसके अलावा अगर हम ये विकर्ण खींचे तो ए बी सी और ए डी सी दो त्रिभुज बनेंगे, तो ये दोनों भी त्रिभुज सर्वागचम होंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी होगा, बी सी बराबर ए डी होगा। सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर होते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ए बराबर सी होगा, बी बराबर डी होगा और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ओ लिखते हैं तो ए ओ बराबर ओ सी होगा, डी ओ बराबर ओ बी होगा। चौथा है हमारा आयत। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हो, आयत कहलाता है। मतलब हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होगी, ए बी सी डी समांतर होगी, ए डी बी सी समांतर होगी तथा आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी, ए बी बराबर होगी सी डी के, ए डी बराबर होगी बी सी के तथा प्रत्येक कोण जो है उसका समकोण होता है। मतलब ए बी सी और डी चारों ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे। आयत की विशेषताएं होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो हमारा जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये दोनों बराबर होंगे तथा समद्विभाजित भी होंगे। मतलब डी ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ सी होगा तथा ए सी बराबर बी डी भी होगा। पांचवा हमारा है वर्ग। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो हमारा एक वर्ग है ए बी सी डी। तो वर्ग में चारों ही भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा। मतलब चारों ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे। वर्ग की विशेषता होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर हम विकर्ण बनाते हैं तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे तथा विकर्ण समद्विभाजित भी होंगे। तो ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी तथा विकर्ण बराबर भी होते हैं। मतलब ए सी बराबर बी डी भी होते हैं। सारे चतुर्भुज एक साथ देखते हैं और विकर्ण की बात अगर हमें ध्यान रखनी है तो जिस भी चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसमें विकर्ण जो है वो हमारे बराबर होते हैं।
तो हमारे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग, और आयत में तो उनमें होते हैं विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। तथा जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, जिस भी चतुर्भुज में चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है उसमें जो हमारे विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित होते हैं। मतलब जहाँ पे समद्विभाजित होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनते हैं। बाकी समद्विभाजित तो सभी के विकर्ण होते हैं, पर लंब समद्विभाजित सिर्फ उनके होते हैं जिनकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। तो हमारी लंबाई में बराबर होती है वर्ग की, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है तो उनके विकर्ण लंब समद्विभाजित होंगे। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आयत और वर्ग में होता है तो उनके विकर्ण बराबर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।